एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और रांची का वेदर कुछ इस तरीके का है। मौसम काफ़ी ख़राब है। मैं कल ही डोरमेट धोकर रखी थी बट ये बिल्कुल भी नहीं सूखी है क्योंकि मौसम अच्छी नहीं है। और मेरी बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो मैं अंदर जाकर देखी तो मम्मी इसे चुप कर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सारे लोग यहाँ से चले गए तो बेड क्लियर हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी सारा सामान अच्छे तरीके से समेट ले रही थी, बेड साफ़ कर रही थी। सबसे पहले मैं मच्छरदानी को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर ली थी। अब मैं कंबल को फ़ोल्ड कर रही थी, तभी मेरी नज़र बेड के ऊपर वाले रैक पर पड़ी। वहाँ पर काफ़ी मुझे डस्ट दिख रहा था तो मैं सोची इसे भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं इसे अच्छे तरीके से साफ़ करने लगी। मैं दोनों रैक को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। यहाँ पे मैं अपने बेबी के कुछ प्रोडक्ट रखती हूँ क्योंकि मुझे लेने में काफ़ी इजी रहती है। और यहाँ पे मैं कभी दूध या चाय रख देती हूँ तो उसका भी दाग लग गया था तो उसे भी मैं रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही थी। अब मैं इस टेबल को साफ़ कर रही थी। यहाँ पर बैठकर मेरे हस्बैंड ऑफिस का वर्क करते हैं और यहाँ पर भी ज़्यादा डस्ट आ जाती है क्योंकि यहाँ फ्रंट पर ही खिड़की और दरवाज़ा दोनों ही हैं। और अब मैं इस रैक को भी साफ़ करने लगी। सारे डस्ट को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर दे रही हूँ। आज मैं कितने दिनों के बाद यहाँ पे डस्टिंग अच्छे से कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी बहुत रोती है। आज मेरी मम्मी आई हुई थी घर पर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गया था तो मैं सोची जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लूँ। तो मेरा यहाँ पर डस्टिंग भी हो गया था। अब पूरे अच्छे तरीके से मैंने दोनों रैक की डस्टिंग कर दी थी। इस हैंकी से मैं अपने बेबी का फेस पोंछती हूँ। कभी कभी ये थूक निकालती है या फिर उल्टी करती है तो इसे मैं पोंछती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है और मेरा जितना भी कपड़ा बेबी का होता है गंदा तो मैं उसे एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ वॉश करने के लिए। अब मैं अच्छे तरीके से बेड को साफ़ कर दी थी तो मैं अपने बेबी का बेड लगा रही थी। मैंने उसके बेड को अच्छे तरीके से लगा दिया और तकिया मैं पिलो यूज़ नहीं करती हूँ बेबी के लिए। मैं कोई भी कपड़े को फ़ोल्ड करके पतला सा तकिया बनाती हूँ क्योंकि बेबी को अभी तकिया नहीं देना चाहिए। तो मेरा इस रूम का सफाई अच्छे तरीके से हो गया है। मैं सारी चीज़ें को क्लीन कर दी हूँ, डस्टिंग भी कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में। अब उस कमरे को भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। इतने में तो मैं पानी पीना ही सुबह भूल गई थी तो सबसे पहले मैं गर्म पानी की और पानी पी। उसके बाद मैं सुबह अगर पानी नहीं पीती हूँ तो मेरा मन अच्छा नहीं लगता तो सबसे पहले मैं गर्म पानी करके पी ली। और मैं दूसरे रूम गई तो दूसरे रूम का कुछ इस तरीके का हाल था तो सबसे पहले मैं बेड क्लीन की। और मुझे आज इस रूम का ये रैक समेटना था अच्छे तरीके से क्योंकि यहाँ सारा सामान इधर उधर था तो मैं सबसे पहले इसके रैक को क्लीन करने लगी। इसके जितने भी कपड़े थे मैं सारे बेड पर रख दी थी और इसे बेड पर रखने के बाद वन बाय वन समेट रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैं बेडशीट को बिछाई हुई थी इसे मैं हटाकर अच्छे तरीके से झाड़ दी हूँ और इसे मैं अब अच्छे तरीके से बिछा दूँगी। उसके बाद मैं वन बाय वन सारे सामान को अच्छे तरीके से यहाँ पे रख दे रही हूँ। तो ये वाला रैक भी मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं नीचे वाले रैक को समेट रही थी। नीचे वाला रैक में जब मैं समेट रही थी तो नीचे वाले रैक का पेपर फट चुका था तो मैं इस पेपर को हटाकर अच्छा पेपर बिछा दी हूँ। तो मेरा नीचे वाला रैक का भी काम क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरा इस तरीके से पूरा रैक मैं अच्छे तरीके से समेट दी थी। इतने में ही मेरी बेबी रोने लगी तो मैं बेबी को फीड कराने के लिए चली गई। यहाँ पर मेरी मम्मी चाउमीन का प्रिपरेशन कर रही थी, सारा वेजिटेबल्स चॉप कर रही थी और चाउमीन को बॉईल होने डाल दी थी। इधर मेरे हस्बैंड कुछ सामान लाने गए थे, वो भी आ गए थे तो मैं उनसे सारा सामान ली और इसे किचन लेकर गई और सारा सामान को निकाल कर मैं अच्छे तरीके से इसे समेट दी। इधर मेरी मम्मी पत्ता गोभी लेकर पत्ता गोभी काटने लगी चाउमीन में डालने के लिए और इधर भी सारा
वेजिटेबल कटिंग हो रखा था, तो मैं सारा वेजिटेबल्स जो लाए थे मैं उसे समेट कर अच्छे तरीके से रख दी। मैं ब्रश नहीं की थी तो मैं ब्रश भी करने लगी। काफ़ी लेट हो गया था मुझे ब्रश करने पे। यहाँ पर मम्मी चाउमीन बना रही। जब तक मम्मी चाउमीन बना रही थी तो मैं पूरे घर में अच्छे तरीके से झाड़ू दे दी। जल्दी जल्दी मैं झाड़ू देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर मेरी बेबी उठ जाती है तो मुझे झाड़ू देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि कभी कभी अगर घर में कोई भी नहीं रहता है, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो मुझे झाड़ू देने में काफ़ी टाइम हो जाता है। क्योंकि जब मैं एक रूम झाड़ू देती हूँ तो मेरी बेबी उठ जाती है, मैं उसे फीड कराती हूँ, देन दूसरे रूम को झाड़ू देती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इधर मेरी मम्मी चाउमीन बना रही थी और तो मैं इनके लिए बनाना शेक भी बना दी। और उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा करने लगी। मैं पोछा अच्छे तरीके से कर रही थी पूरे रूम में। इस बीच मेरी बेबी भी उठ गई थी तो मैं उसे फीड कराने चली गई थी। उसके बाद मैं फिर पोछा करने के लिए आ गई। मेरा पोछा भी हो गया था तो मम्मी नहाकर आ गई थी घर पर पूजा करने के लिए। तो मम्मी घर पर पूजा कर रही थी और पूजा मम्मी कर रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी, तो मैं चाउमीन निकाल कर खाने लगी। और इधर मैं अपने बेबी की साफ़ सफाई और मालिश का प्रिपरेशन करके रख दी थी, क्योंकि आज मम्मी तेल लगाने वाली थी। तो मैं सारा कपड़ा और उसका इनर वेयर, मैं सारी चीज़ों को रेडी करके रख दी थी ताकि मम्मी को लेने में आसानी रहे। और इधर मैं सारा कपड़ा धोने के लिए रख दी हूँ और इधर मैं मछली भी धोकर रख दी हूँ। इधर मेरी बेबी को भी मम्मी ने अच्छे तरीके से तेल लगाकर रेडी कर दिया है और मेरी बेबी यहाँ पर खेल रही थी तो मैं इसे खेलने के लिए छोड़ दी हूँ। मैं नहाकर भी आ गई हूँ, अभी भी मेरा काम बचा ही हुआ है। आप सुबह से ही देख रहे हैं कि मेरा कितना हैट्रिक शेड्यूल था, मैं कितने स्पीड में काम की हूँ। अभी 1 बज चुका है। अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा डालने के लिए छत पर, और मेरे किचन में अभी मछली का भी प्रिपरेशन चल रहा है, वो मेरी मम्मी बना रही है। क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, आज मैं क्लीनिंग में ही रह गई क्योंकि संडे था। इस मछली को धोकर मैंने इसमें मसाला लगाकर इसे रख दिया है और मैं कपड़े को लेकर छत जा रही थी, क्योंकि 1 बज चुकी है और कपड़ा सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज का मौसम भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं छत पे आ गई हूँ और सारे कपड़े को अच्छे तरीके से ला रही हूँ ताकि ये जल्दी सूख जाए। सारा कपड़ा, धूप तो बिल्कुल भी नहीं था बट हवा बहुत चल रही थी। मेरे कपड़े 2 घंटे में सूख कर रेडी हो गए थे। मैं सारा कपड़ा अच्छे तरीके से ला दी थी। अब मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रहा था बट अभी खाना रेडी नहीं हुआ था। अभी मम्मी मछली बना ही रही थी, मछली का सारा प्रिपरेशन हो गया था, मसाला भी रेडी था और इधर मम्मी मसाला भून रही थी और उधर चावल भी रेडी हो गया था। और मैं खाना जल्दी जल्दी निकाल रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रखा था, क्योंकि 3 बज चुके थे। और मैं खाना निकाल कर सबसे पहले इन्हें खाना दे देती। तो कुछ इस तरीके से बीता मेरा संडे का दिन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।